सुशील पंडित, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके पास आऊंगा, तो पहले रिएक्शन आपका। क्यों हंस रहे थे आप? मैं इसलिए हंस रहा था इफ्तिखार मिसगर की बात पर। वो कह रहे थे कि महबूबा मुफ्ती सेलिब्रेट कर रही है क्या, उमर अब्दुल्ला जश्न मना रहे हैं क्या। महबूबा मुफ्ती के घर इस वक्त मातम पसरा हुआ होगा और उमर अब्दुल्ला का चेहरा लटका हुआ होगा, क्योंकि इनकी सियासत पत्थरबाजी से चलती है। जब आप पत्थरबाजी के आंकड़े गिरे हुए दिखाते हैं तो इनके चेहरे थोड़े खिलेंगे, क्योंकि ये पत्थरबाजी करवाते थे। फारूक अब्दुल्ला ने हजरत बल से भाषण में कहा था कि ये पत्थरबाज एमपी, एमएलए, मिनिस्टर बनने के लिए पत्थर नहीं फेंक रहे हैं, ये अल्लाह की राह में वतन परस्ती के लिए पत्थर फेंक रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जश्न मनाने की क्या जरूरत है? महबूबा मुफ्ती जब मुंह खोलती हैं कहती हैं पाकिस्तान से बात करो, हुर्रियत से बात करो। वो कभी एम्स नहीं मांगती हैं, वो कभी आईआईटी नहीं मांगती हैं, वो कभी नौकरी के लिए नहीं करती हैं। अकबर लोन जो लोकसभा के एमपी हैं बारामूला से, उन्होंने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत पाकिस्तान जिंदाबाद से की थी। वो वहां विकास की राजनीति नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग क्यों जश्न मनाएंगे? मैं जल्दी से इफ्तिखार मिसगर का एक रिएक्शन लूं, उसके बाद नामग्याल साहब के पास जाऊंगा। इफ्तिखार मिसगर, एक छोटा सा रिएक्शन इस पर आपका। मेरे साथ एमपी जुड़े हुए हैं लद्दाख के, उनके पास जाना है मुझे। देखिए, मेरा यही कहना है कि अगर कुछ अच्छा हुआ है तो हर एक गली कोचे में कश्मीरी आज जश्न मनाते रहते। आज कश्मीरी झंडा लेके लाल चौक पहुंच गए होते कि हमें कुछ मिला है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये सियासत हो रही है इन चीजों पर। 370 हटा के उतना बड़ा तीर नहीं मारा है। जम्मू कश्मीर वैसे का वैसा ही है, कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई रोजगार नहीं, कोई कुछ भी नहीं। जो अब देखिए, एक कश्मीरी आप हैं जो कह रहे हैं डेवलपमेंट नहीं हुआ, एक कश्मीरी सुशील पंडित है कह रहे हैं कि वहां पर अब विकास की बात आगे बढ़ रही है। किसकी बात माने? इफ्तिखार मिसगर साहब, सुशील पंडित जी की मानेंगे। हमारी अगर मानते आप तो फिर आप सच भी दिखा देते कि हमारा रिलेशन नहीं मानते तो बुलाते क्यों साहब इस पैनल में? इससे पहले 370 पहले, अगर आप व्यू को नहीं मानते तो यहाँ बुलाते क्यों? लेकिन सवाल यह है कि फैक्ट्स पे बात होगी। अच्छा, मुझे बताइए इफ्तिखार, बिट्टा साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। बिट्टा साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। बिट्टा साहब क्या बोलना चाह रहे हैं आप? नहीं, मेरी बात सुनिए। सुशील पंडित जी ने बहुत अच्छी बातें कही। ये जश्न मनाए ना मनाए, हमारे पे क्या असर है? हम भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं हम। कश्मीर हमारा है, कश्मीर मुजफ्फर जी का भी है, कश्मीर पंडित जी का भी है, कश्मीर नबराज का भी। कश्मीर हमारा, हिंदुस्तान का सना मनाओ। पंजाब के अंदर जब पहली बार बम चला था, खालिस्तानी कहते थे, भिंडरावाला कहता था तिरंगा झंडा बिट्टा लड़ाएगा तो बम्बों से उड़ा देंगे। बम चलाया। 82 की बात कर रहा हूं मुजबर साहब, याद रखिए। आज का कौन कितने साल हो गए? 30-35 साल हो गए। आज पंजाब में क्या खालिस्तान बनने दिया? कहां गए वो आतंकवादी? कहां गए वो नेता इनके? इनसे करने कुरने से कुछ नहीं होता। वो मनाए। महबूबा है क्या? मुफ्ती है क्या? वो तब हैं, वो तब हैं अगर कहेंगे मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। आम मेरा कश्मीरी भाई खुश है उसके ऊपर। असली आजादी मुकम्मल उस वक्त होगी जिस दिन मेरा हर कश्मीरी पंडित भाई पहले की तरह वहां अपने कारोबार करेगा, उनको खतरा नहीं होगा। वो अभी करना बाकी है, उसको करने इनके नहीं, करने मैं यही सवाल लेके जाता हूं। आप बताइए इफ्तिखार मिसगर साहब, सहमत है आप? कश्मीर की जब बात करते हैं तो उसमें क्या कश्मीरी पंडितों को गिनते हैं, उनके व्यूज को गिनते हैं, उनकी भावनाओं को गिनते हैं? देखिए, हमारे साथ आज भी मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं, लेकिन अभी भी आज भी 8000 कश्मीरी पंडित फैमिलीज हमारे साथ रह रही है, मिलजुल के रह रही है। इनको किसने रोका है? ये आए। अच्छा, 8000 नहीं, मैं वैसे बीच में रोकना नहीं चाह रहा था आपको। नहीं, मैं आपको बीच में रोकना नहीं चाह रहा था। एक कश्मीरी पंडित सुशील पंडित भी हमारे साथ इस पैनल में है। फिर मुझे बताइए, 4000 कश्मीरी पंडितों को ट्रांजिट कैंपों में क्यों रहना पड़ रहा है आज भी? क्या जरूरत है? इतने अगर आप मेलजोल से रह रहे हैं, इतने हंसी खुशी रह रहे हैं, तो आपके साथ क्यों नहीं रहते वो? नहीं गौरव जी, जो हमारे साथ 8000 लोग रह रहे हैं, शुपया में रह रहे हैं, पुलवामा में रह रहे हैं, कुपवाड़ा में रह रहे हैं, अनंतनाग में रह रहे हैं, जैसे वो रह रहे हैं ये भी आए। सियासत छोड़ दें। आइडिया वो जो ये जिस चीज से इनकी दुकानें चल रही, उन दुकानों को बंद करें। आए अपने हिसाब से बैठे, हमारे साथ मिलजुल के बैठे। क्या आपने कभी विरोध किया? एक कल्चर है,
बेटा सिंह का तो कल्चर हमारे साथ मिलता नहीं है, लेकिन हम ये और हम एक ही थाली में खा अरे सकते नहीं हैं। मिलता। हमारा नहीं, मुझे एक चीज बताइए, इतने कश्मीरी पंडित मारे गए, क्या आपने उनका कभी विरोध किया? आतंकवादियों का कभी साथ दिया? मेरा सवाल का आप जवाब दीजिए। इतने कश्मीरी पंडित घर है, शहादत हुई, क्या आप कभी बोले? कभी बोले? करने की क्या जरूरत है? अरे मनाएं, जश्न मनाएं, मेरे साथ नहीं मिलता, क्योंकि मैं हिंदुस्तान की बात करता हूँ, मैं आतंकवाद के खिलाफ बोलता हूँ, इसलिए मेरा कल्चर आपसे नहीं मिलता। आप लोगों ने वन बाय वन मेरा सवाल ये है कि अगर कश्मीरी पंडितों का वहां पर इतना ही वेलकम है तो आज ये नौबत क्यों है सुशील पंडित की वहां 4000 कश्मीरी पंडितों को ट्रांजिट कैंप में रहना पड़ रहा है? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष में।